दोस्तों, कभी भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छे या बुरे उसके कर्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी फिर से आप लोगों के लिए। कहानी एक छोटे से गांव की, जहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार रहता है। वो चित्रकार अपनी चित्रकला के लिए इस तरह से प्रसिद्ध था कि वो लोगों की हूबहू तस्वीर बना देता था। उसकी इस विशेषता की वजह से लोग उसके आसपास आकर के अपनी बहुत सारी तस्वीरें बनाते, अपने घर वालों की तस्वीरें बनाते और वो बहुत ही खुश हो जाते वो सारी चीज़ देख करके। उस चित्रकार ने अपनी इस कला के दम पर अपने चारों तरफ इतना नाम विख्यात कर रखा था कि लोग उसे दूर दूर से बुलाते थे उसकी कला के लिए। एक दिन वो चित्रकार मंदिर पहुंचा और मंदिर में जब वो पूजा करने पहुंचा तो वहाँ के मंदिर के सेवकों ने उससे विनती की कि आप भगवान कृष्ण और कंस की एक ऐसी मोहक तस्वीर बना दीजिए जिससे इस मंदिर की सुंदरता में चार चांद लग जाए। उस चित्रकार ने उस चीज़ के लिए हामी भर ली और उसने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मुझे भगवान कृष्ण के समान एक मोहक बच्चा चाहिए जिसे देख करके मैं हूबहू तस्वीर बनाता हूँ, क्योंकि वो जाना जाता था किसी भी ऐसे सजीव इंसान को देख करके चित्र बनाने के लिए। तो मंदिर वालों ने बोला बिल्कुल, हम ऐसे किसी बालक को आपके लिए ढूंढ देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसी ही क्रूरतापूर्ण एक मनुष्य चाहिए जो कंस की तरह दिखाई देता हो। वो दूसरी वाली शर्त के लिए थोड़ा सा घबराए, लेकिन उन्होंने बोला ज़रूर, अगर हमें ये तस्वीर बनानी है तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। उन लोगों ने अपना प्रयास शुरू करा और कुछ ही महीनों में ऐसा मोहक बालक मिल गया जो बहुत ही चंचल था और भगवान कृष्ण की तरह दिखता था। वो बालक जब वहाँ आया और बालक को उस चित्रकार के सामने बैठाया गया, उसने हूबहू भगवान कृष्ण की ऐसी मोहक तस्वीर बना दी। उस बालक को देख करके, वो तस्वीर देख करके सभी मुग्ध हो गए और सभी प्रसन्न हो गए। ये तो बहुत ही बेहतरीन तस्वीर बनी है। अब बारी थी कंस की। वो काफ़ी समय से ढूंढ रहे थे, कई महीने हो गए, लेकिन उस जैसा कोई क्रूर इंसान अभी तक उन्हें नहीं मिला। वो सालों साल बीतने लगे, कम से कम 3 से 4 साल निकल गए, लेकिन अभी तक कोई भी उनको क्रूर इंसान नहीं मिला। वहाँ के मंदिर के सेवक उस तस्वीर को अधूरा देख करके कई बार बेचैन हो जाते थे, परेशान हो जाते थे कि ऐसा कोई क्रूर इंसान नहीं है। ऐसे ही कई साल निकल गए। इस बात को कम से कम 10 से 12-15 साल हो गए और अभी तक कोई भी ऐसा क्रूर इंसान नहीं था, लेकिन उन लोगों की तलाश जारी थी। एक दिन मंदिर एक जेलर साहब आए और वो पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक तस्वीर जो है अधूरी लटकी हुई है मंदिर में। तो वहाँ के सेवकों से, वहाँ के पुजारी से पूछा कि ये तस्वीर अधूरी क्यों लग रही है मुझे। तो उन पुजारी ने, वहाँ के सेवकों ने पूरा किस्सा सुनाया जेलर साहब को और बताया कि ऐसे ऐसे हमने एक, हमारे यहाँ चित्रकार है जो बहुत ही अच्छी चित्रकारी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करी थी और उन्होंने तस्वीर बनाई, लेकिन तस्वीर जो है कृष्ण और कंस की बननी थी। कृष्ण हमारे को मिल गए लेकिन कंस हमें नहीं मिले। तो ये बात सुनकर के जेलर साहब ने बोला कि मेरे जेल में बहुत सारे कैदी हैं जो बहुत बड़े बड़े संदिग्ध जुर्म करके आते हैं, संगीन जुर्म करे हैं उन्होंने, तो क्यों ना आप लोग मेरे साथ चल करके वहाँ पर किसी एक को देख लीजिए। वहाँ के 2-4 सेवक जेलर साहब के साथ जाते हैं और मंदिर, वहाँ पर जेल में जा कर के देखने लगते हैं। तो उन्हें एक वैसा व्यक्ति समझ में आ जाता है और जेलर साहब के आदेश पर वहाँ पर उसको, जो क्रूर व्यक्ति है, उसकी तस्वीर बनाने का आज्ञा मिल जाती है। वो चित्रकार जेल में जाता है और वहाँ पर उस क्रूर व्यक्ति की देख करके हूबहू कंस जैसी एक तस्वीर बना देता है। और आज वो तस्वीर पूरी हो चुकी होती है और वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक लग रही होती है। लेकिन जब वो तस्वीर मंदिर में लगाई जाती है, सब लोग देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि एक ही जगह एक भगवान कृष्ण जिन्होंने बहुत सारे अच्छे कुछ कर्म किए और एक ही जगह कंस जिसने अपने ही खुद के भांजे को मारने की कोशिश करी। ये सारी चीज़ देख करके लोग कई बार अच्छे विचार सोचते और अच्छा कर्म करने की सोचते। अब यहाँ पर दिन बे दिन बीतते जा रहे थे। अचानक एक दिन जो वो क्रूर व्यक्ति था उसने इच्छा जाहिर की कि जो चित्रकार ने चित्रकारी करके वो तस्वीर बनाई थी, मैं वो देखना चाहता हूँ। तो उस क्रूर व्यक्ति को मंदिर लाया गया और वहाँ पर वो तस्वीर दिखाई गई। जैसे ही उस क्रूर व्यक्ति ने वो तस्वीर देखी, वो फूट फूट करके रोने लगा। सभी लोग आश्चर्यचकित कि ये ऐसा क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई। जब वहाँ के पुजारी ने, वहाँ के सेवकों ने उससे पूछा तो उसने बोला कि जो ये छोटा बालक है जो बहुत ही मोहक लग रहा है, ये मैं ही हूँ जो आज से बचपन में जब मैं 6-7 साल का था तो मैं ऐसा दिखता था और भावपूर्ण मेरे कर्मों की वजह से मैं कुछ इस तरह से हो गया कि आज मैं कंस की तरह हो गया। मैंने ये दुर्गति करी कि आज मैं जेल में हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपके कर्म हैं
जो आपको कृष्ण भी बना सकते हैं और आपको कंस भी बना सकते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। ये तो रही हमारे कर्म की कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा होगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा होगा। और दूसरी बात, हम वही बनते हैं जो हमारे आसपास के 5 लोग होते हैं। हम जैसे 5 लोगों के बीच में रहते हैं, हम उन्हें ही देख करके सीखते हैं। तो प्रयास कीजिए कि अपने आसपास के 5 लोगों का अच्छे से चुनाव कीजिए और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाइए। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।